सुजानपुर में एक तरफ फौजी दूसरी तरफ मोजी, किसे चुनना है फैसला जनता करेगी। भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह राणा, एक तरफ फौजी है और एक तरफ मोजी है, फैसला आपको करना है। आपको एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो आपके सुख दुख में काम आ सके, इलाके का विकास करवा सके, या फिर वो व्यक्ति चाहिए जो महामारी विपदा के समय अपने क्षेत्र को छोड़कर चंडीगढ़ में दुबक कर बैठ जाए, फैसला आपको करना है। यह बात सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सपोर्ट की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो महामारी के समय से लेकर अब तक निःशुल्क लोगों को राशन उपलब्ध करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी पार्टी है गारंटियों के सिवा कुछ नहीं देती। इसलिए 12 नवंबर को कमल वाले बटन को दबाकर ऐसी सरकार बनानी है जो आपके सुख दुख में काम आ सके, समाज के प्रत्येक वर्ग को जनहित योजनाओं का लाभ दे सके। भाजपा प्रत्याशी ने ऐलान करते हुए कहा कि वेतन और पेंशन वह नहीं लेंगे, इस बात की घोषणा में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद में अपने इलाके के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए सुजानपुर और टोनी देवी क्षेत्र के लिए 2 रोगी वाहन लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी में स्वास्थ्य केंद्र तक उन्हें पहुंचाएंगे। उन्होंने इलाके के युवा वर्ग फौज में भर्ती होने वाले युवाओं युवतियों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद उन्हें हर ट्रेनिंग निःशुल्क उपलब्ध होगी, विशेष प्रशिक्षण संस्थान इसके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते वह जो भी बात बोल रहे हैं उस पर अटल है। एक एक बात को धरातल पर उतारा जाएगा और विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक माह क्रमानुसार उनका कार्यक्रम निर्धारित रहेगा। यहाँ पहुँचकर मैं एक विधायक की तरह नहीं, एक प्रधान सेवक बनकर लोगों की समस्याओं का हल करेंगे, उनका निदान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह खेत खलिहान से जुड़े हुए व्यक्ति है, जमीन पर नीचे बैठकर खाना खाते हैं और सादा जीवन जीते हैं। वर्तमान में भी उनका रहन सहन सादा है और विधायक बनने के बाद भी सादगी का जीवन जीने के साथ साथ लोगों के काम आ सके, इसके लिए काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र रियाद, धगनैना, थाना चलोर, झुलानी, भरतू, भरमार, चमरखत सहित इलाकों में अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए वोट सपोर्ट की अपील की। पंचायतों में प्रचार प्रसार के लिए पहुँचे भाजपा प्रत्याशी का ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है। फूल मालाएं पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ पार्टी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। वहीं नारी शक्ति नाचते गाते भारतीय जनता पार्टी की जय का उद्घोष के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कहता हूं कि आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, आपके नजदीक का है, आपका ग्रहत है। मैं भी रांगड़ा, थोड़ी भी रांगड़ी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा तो किसी भी जाति का है, कोई भी नेड़े वाले तुहां सहूलत देनी, नेड़े वाले ते काम लेने, दूरा नहीं जाना। कहने मैं काम करने तुहां दे काम किया है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। जिस दिन घोषणा की थी और नॉमिनेशन की थी, उस दिन मैंने बोल दिया था कि मैं तनख्वाह भी नहीं लूँगा और पेंशन भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो जो तनख्वाह लिए जाए आएगी आपकी, वो आपके काम के ऊपर लगेगी। जो मैंने अपना सोचा हो वो मैं बताऊंगा, जो आप बताएंगे बाद में वो भी किया जाएगा। सबसे पहले इस विधानसभा क्षेत्र में 2 गाड़ियां ऐसी रखी जाएंगी, एक सुजानपुर में और एक टोनी देवी में। आप कोई भी बुजुर्ग साथी, महिला, बच्चा कोई भी बीमार हो जाता है, चाहे वो जलंधर ले जाना पड़े, चाहे शिमला, चाहे टांडे, कहीं भी जाएगा, ना वो जाने का किराया देगा ना आने का किराया देगा। ये एक पहला पॉइंट। जो कोचिंग लेने के लिए भटकते हैं, चाहे वो फौज की भर्ती हो, पुलिस की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, क्लर्क का टेस्ट हो, उस इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे को कोचिंग दी जाएगी टेस्ट के बारे में। वो भी आपसे, चाहे आपका बच्चा 1 दिन कोचिंग ले, चाहे 1 महीना ले, चाहे 1 साल ले, उसमें भी आपके कोई पैसा आप नहीं देंगे, फ्री में मिल जाएगा। दूसरी बात कि जब भी मैं यहाँ हर महीने आऊँगा आपकी पंचायत में और एक प्रधान की तरह काम करूंगा और एमएलए आप होंगे मेरे, और प्रधान की तरह यहाँ पे बैठ करके आपका जो कोई भी काम होगा, समस्या होगी, यही इसी टेबल के ऊपर ऐसे पंचायत में सुनी जाएगी। जो नहीं हल होगी यहाँ से वो लिख के जाऊँगा। अगले महीने जब दोबारा आऊँगा तब जाके आपको बताऊँगा कि इसका क्या हुआ, टेंडर लगा है या क्या है, जो भी प्रक्रिया हुई है उसके बारे में बताऊँगा। और हर महीने आऊँगा।